महाराष्ट्र की राजनीति तेजी से बदलती जा रही है। लगातार हर राजनीतिक दल अपने अपने गणित को साधने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार बीते महीनों में हुई उठापटक के बाद अब सबकी नजरें टिकी हुई है आगामी विधानसभा चुनावों पर। वो विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र की राजनीति में हर दल के लिए नाक का सवाल बने हुए हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन और उससे पहले नेताओं की भागदौड़ का सिलसिला देश ने देखा कि कैसे राज्य की महाविकास आघाड़ी की सरकार बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास चली गई। ऐसे में उद्धव ठाकरे से पार्टी छीनी गई, फिर शरद पवार से उनकी एनसीपी पर उनके ही भतीजे ने दावेदारी ठोक दी। लेकिन अब चुनाव का ऐसा मौका आ रहा है जो हर कोई अपने सियासी दुश्मन को पटखनी देने की फिराक में है। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से अपने गुट को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में विरोधियों पर तंज कसते हुए हमला बोला, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं। मगाशी नाना तुम्ही नव्हतात, मी बोललो की मुख्यमंत्री कोण होणार, आज काँग्रेसने चेहरा जाहीर करावा, पवार साहेबांनी करावा, मी त्याला पाठिंबा सगळ्यांच्या समोर द्यायला तयार आहे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा, जिसने पार्टी के साथ खिलवाड़ किया है उसके लिए हमने मशाल उठाई है। शिवसेना होय, मी शिवसेनाच म्हणतो, कारण ते तोते आहेत, ते चोर आहेत, त्या चोरांच्या हातात मी शिवसेना ठेवणार नाही। भले माझं धनुष्यबाण त्यांनी चोरलं असेल तरी पुन्हा एकदा सांगतो, त्यांच्या बुडाला आग लावण्यासाठी मी मशाल घेतलेली आहे। लोकसभेच्या वेळेला मशालीचा प्रचार करायला जरा वेळ कमी मिळाला, त्याच्यानंतर पवार साहेबांचा सुद्धा पक्ष चोरला, चिन्ह चोरलं, तरी सुद्धा आपण यश मिळवलं। काँग्रेसच्या नशिबाने काँग्रेसचा हात त्याच्या सोबत आहे, त्याच्यामुळे काँग्रेसचा हात, शिवसेनेची मशाल आणि पवार साहेबांचा तुतारी वाजवणारा मावळा। उद्धव ठाकरे के इस भाषण से ये तो साफ हो गया कि अब राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इसको लेकर उद्धव ठाकरे भी एक्शन और इलेक्शन मोड में हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के इंतजार में हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल महाराष्ट्र में खुद को मजबूत बनाने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी भी अपने सहयोगियों को साधने में जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल के अलग ही सुर देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में अजीत पवार की एनसीपी को लेकर खबरें आई थी कि आगामी विधानसभा चुनाव में अजीत पवार गुट 80 से 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इसमें भी पवार उन सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं जिन 53 सीटों पर पिछले 2019 के चुनाव में एनसीपी ने जीत हासिल की थी। अजीत पवार ने मराठावाड़, पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में भी 20 सीटें मांगी है। यहाँ उनकी टक्कर कांग्रेस से हो सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 100 और भाजपा 160 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर अजीत पवार को पर्याप्त सीटें नहीं मिलती तो उनकी पार्टी के नेता बिदक भी सकते हैं। अजीत पवार सीटों के समझौते से संतुष्ट नहीं हुए तो बाकी संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव 4 महीनों में होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति पर हर दल, हर बड़े नेता की नजरें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी उठापटक देखी, उसके बाद सत्ता परिवर्तन। लेकिन कुछ महीनों के बाद हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा और इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी मजबूती मिली। अब ऐसे में अजीत पवार के ऐसे बयान से कई तरह के कयास लगाने शुरू हो गए हैं। जहां बीजेपी की खबरें सामने आ रही है कि वो राज्य में करीब 170 से 180 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं इतना भी जरूरी है कि एकनाथ शिंदे भी राज्य में अपनी मौजूदगी को दिखाने और खुद को किंग मेकर की भूमिका में रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर महायुक्ति यानी सत्ता पक्ष में चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा क्लियर नहीं होता तो बीजेपी के लिए ये एक कड़ा मुकाबला साबित हो सकता है। महाराष्ट्र की तस्वीर साफ होना अभी बाकी है, लेकिन ये तो तय है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुश्किलें बीजेपी को होने वाली है। हालांकि चुनाव में अभी 4 महीने का समय है। इस बीच सियासी गणित में कई तरह के उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जिसका असर चुनाव में सीधा दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।